आइए सुनते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बचत और निवेश विषय पर AGM IEPFA श्री सुमित अग्रवाल की यह वार्ता। आज हम बात कर रहे हैं हमारे चहेते टॉपिक की, यानी धन की। अगर पैसा आपको भी आकर्षित करता है तो आज की वार्ता सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, सिर्फ आपके लिए। इसका एक एक शब्द धन के रहस्यों को खोलने वाला है, तो एक भी शब्द मिस मत कीजिएगा। खैर, मजे की बात यह है कि धनी तो सब बनना चाहते हैं, पर कभी सोचा है कि आखिर ये धनी बनने का तरीका क्या है? तो चलिए खुद इस शब्द से ही ये राज समझते हैं। धनी एक्चुअली 2 अक्षरों से मिलकर बना शब्द है। पहला है धा मतलब खुद धन, और दूसरा है नी। तो नी का मतलब है निवेश। यानी धनी बनने के लिए जितना जरूरी है जीवन में धन कमाना, ठीक उतना ही जरूरी है उस धन का सही निवेश कर पाना। सवाल आता है कि भाई आखिर ये निवेश है क्या? तो पहले मैं बात करूंगा उन व्यक्तियों या बच्चों से जिन्होंने अभी तक अपना बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाया है। आप इसे कुछ यूं समझिए कि जो पैसा आप अपनी कमाई में से खर्च नहीं करते वो होती है आपकी बचत, और जिस बचत को आप वापस कमाई में दोबारा लगा देते हो वो बन जाता है आपका निवेश। पर अगला सवाल ये है कि आखिर ये निवेश करना ही क्यों है? तो सोचिए, आज से 40 साल पहले जो फिल्म की टिकट 4 रुपए की थी वो आज है 400 की। मुख्य धारा का अखबार जहां था 80 पैसे का वो आज 8 रुपए का है। इसे ऐसे भी समझें कि मान ले आपने अपनी कोई रकम, जैसे 50,000 रुपए, जिससे आप आज तकरीबन 1 तोला सोना खरीद सकते हैं, इसे अपनी बचत बनाकर किसी संदूक में संभाल कर रख दिया। अब इस संदूक को आपने सीधा 10 साल बाद खोला और ये पैसा लेकर आप सोना खरीदने गए, तो क्या तब भी आपको इन 50,000 रुपए में से 1 तोला सोना मिल जाएगा? जी नहीं, क्योंकि बढ़ती महंगाई 50,000 रुपए की कीमत घटा चुकी होगी। इसका मतलब यह है कि पैसा सिर्फ इकट्ठा करके रखना, तो वो चाहे सोच समझकर हो या लापरवाही से, आपका एक कोरा नुकसान है। कहा भी गया है कि रुका हुआ पानी कीचड़ बन जाता है और बहता हुआ नदी। ठीक उसी तरह तिजोरी में बंद धन बढ़ता नहीं है, उल्टा महंगाई की मार उसकी कीमत कम कर देती है। आप सबने कभी ना कभी सुना ही होगा कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, तो मैं कहता हूं तब तक नहीं लगते जब तक पैसा बीज की तरह बोया नहीं जाता। एक बीज सिर्फ किसी संदूक या तिजोरी में रखकर कभी पेड़ नहीं बन पाएगा और ना ही कभी फल दे सकेगा। पर हाँ, जमीन में डालकर सही पानी, खाद और समय का निवेश करने से एक दिन वो पेड़ भी बनेगा और ताउम्र फल भी देगा। ठीक उसी तरह पैसा रूपी बीज भी सही जगह समझकर निवेश करने से एक ऐसा पेड़ बन जाता है जो वापस पैसा रूपी फल ताउम्र देता रहेगा। तो धन के इस बीज को बोने की सबसे पहली जमीन क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कम से कम एक बैंक अकाउंट। भाई वैसे भी घर में पड़ा कैश और सोना तो चोरी होने का भय रहता ही है, और ऊपर से कीमत भी घटती जाती है। तो इसलिए बचत और निवेश तो निहायत जरूरी है। पर जैसे किसी को मात्र एक किताब पढ़कर तैरना नहीं आता, ठीक उसी तरह किसी की सलाह मात्र से बिना समझे, बिना अनुभव किए निवेश करना गलत है। ऐसे में जब तक आपको पुख्ता ज्ञान हासिल नहीं हो जाता तब तक आपको लाभ भी मिले और सुरक्षा भी। इसके लिए सरकार ने बैंक के बचत खातों, फिक्स डिपॉजिट, PPF और NPS पर सुरक्षित और निश्चित ब्याज की व्यवस्था की है। यदि आप सोने जैसे साधनों में भी निवेश करना चाहो तो सरकारी गोल्ड बॉन्ड जैसे माध्यमों द्वारा सोने की सुरक्षा की चिंता से मुक्ति, ऊपर से सोने की कीमत पर घर बैठे बैठे ब्याज का इंतजाम भी किया है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे महत्वाकांक्षी युवाओं से, जिन्हें लगता है कि अभी तो बचत करने के लिए बहुत उम्र पड़ी है। तो हम में से बहुत से, बल्कि अधिकतर लोगों को ये लगता है कि अगर कहीं से उन्हें ढेर सारा धन अचानक मिल जाए तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको भी कुछ ऐसा ही लगता होगा, है ना? तो सोचिए, अगर ऐसा होता तो आज तक इतिहास में दुनिया का सबसे सफल या अमीर आदमी कभी कोई लॉटरी या जुए से अचानक बहुत सारा धन जीतने वाला क्यों नहीं बना? भाई कभी तो ऐसा होना ही चाहिए था। उल्टा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अचानक आए पैसों को संभाल ना पाने की क्षमता के चलते खुद के कमाए पैसे भी लोग गवा बैठते हैं। यानी सिर्फ कमाना ही जरूरी नहीं है, उसे संभाल पाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जरा सोचिए, औसतन 30 की उम्र से हम ठीक से कमाना शुरू करते हैं। कमाई, खर्चे और सपनों की जंग में हम अगले 30 साल बाद अचानक रिटायर हो जाते हैं। अब औसतन अगले 20 साल
हमें बिना किसी कमाई के जीने हैं। अब आपसे एक बड़ा गहरा सवाल, जरा सोचिए, जब आप पूरी ऊर्जा, दिमाग और सबसे कम जिम्मेवारियों के साथ भी अपनी पूरी कमाई से मनचाही जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, कुछ कमी है, तो रिटायरमेंट के बाद आधी से कम ऊर्जा, ढेर सारी जिम्मेवारियां और ऊपर से बिना किसी कमाई के साधन के क्या अगले 20 साल सम्मान के साथ निकाल पाएंगे? हमारे उस भविष्य के जरूरतमंद बुढ़ापे की अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है वर्तमान के हम खुद और हमारा वर्तमान में निवेश किया हुआ धन। अगर आप पिछले 30 साल की कीमतें बढ़ने का ग्राफ देखें तो इससे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आज जीवन निर्वाह के लिए महीने में 10,000 रुपए चाहिए तो 30 साल बाद कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए ही होंगे। अब सवाल आता है कि अगर हम जो कमाएंगे वो सब खर्च करेंगे तो बुढ़ापे में ये 1 लाख रुपए महीना आएंगे कहां से, देगा कौन? और हाँ, अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपए महीना है तो मान के चलिए उसका 10 गुना यानी 10 लाख तो आएंगे कहां से। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप धन को बचाएं और धन आपको बचाएगा। इसके कई उदाहरणों में से एक हमने पिछले कोरोना काल में देखा, जब अच्छी चिकित्सा सुविधाओं को धन ने प्राप्त करने में मदद की और कई जानें बच सकीं। तो यूं तो दुनिया की सबसे ज्यादा धन बचाने वाली नस्लों में खुद हम भारतीय ही शुमार हैं, फिर भी आपको दुनिया के एक महान निवेशक श्री वॉरेन बफे का उदाहरण देना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि मैंने यानी वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में अपना पहला निवेश किया था। मुझे अफसोस है कि मैंने तब तक का वक्त बेकार किया। मतलब समझते हैं कि उनके अनुसार अगर संभव होता तो वो पैदा होते ही निवेश शुरू कर देते, पर आखिर इतनी जल्दी निवेश करना ही क्यों है? तो मान लीजिए आपको एक नई नौकरी मिली और सैलरी के लिए आपको 2 ऑप्शंस दिए गए। पहला, आपको रोजाना 1 लाख रुपए अगले 30 दिन के लिए दिए जाएंगे, या आपको कहा जाए कि आपको 1 पैसा 1 दिन, दूसरे दिन 2 पैसा, तीसरे दिन 4 पैसा यानी अगले हर दिन पहले दिन का दुगना पैसा 30 दिन तक रोजाना मिलेगा। तो आप कौन सा ऑफर लेना चाहेंगे? मतलब एक तरफ 1 लाख रोज और दूसरी तरफ मात्र 1 पैसा हर बार अपना दुगना होता हुआ। सोचिए। खैर, कैलकुलेटर छोड़िए, जवाब मैं ही आपको दे देता हूं। पहले ऑफर में सीधे सीधे आपको 1 लाख रोज के हिसाब से 30 दिन में मिलते हैं 30 लाख रुपए, जबकि दूसरे ऑफर में ये 1 पैसा अगले 30 दिन रोजाना अपने पहले दिन का दुगना होने से बन जाता है पूरे 1,07,37,418 रुपए। विश्वास नहीं होता? गूगल पर चेक कर लीजिए। तो आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, पहले उदाहरण में प्रयोग किया गया साधारण ब्याज का और दूसरे में किया गया चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये काम कैसे करता है, इसे समझाने के लिए आज वक्त कम है, पर इसे इंटरनेट पे आसानी से समझा जा सकता है। बस इतना जरूर कहूंगा कि आज सही तरीके से चुने गए निवेश के अधिकतर माध्यम कंपाउंड इंटरेस्ट का ही प्रयोग करते हैं। बल्कि दुनिया के सबसे अक्लमंद व्यक्तियों में से एक आइंस्टाइन साहब ने तो यहां तक कहा था कि चक्रवर्ती ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि जो लोग चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं उन्हें पता है कि समय या टाइम का अनुपात बदलते ही लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हमारी पुरानी कहावतें भी इन सब बातों को समझाती हैं, जैसे पैसा पैसे को खींचता है तो कब? जब वो निवेश किया गया हो। या आपका धन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से बढ़े, कब? जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहा हो। या फिर सोने पे सुहागा, मतलब गोल्ड बॉन्ड से सोने की खरीद, ऊपर से घर बैठे बैठे ब्याज। तो चलिए, आखिर में बात आती है हमारे रिटायर्ड बड़ों की। तो देखिए, जैसे बीज बोकर रातों रात फल नहीं मिलता, ठीक उसी तरह पॉन्जी स्कीम या चिट फंड कंपनीज आपको रातों रात धनी नहीं बना सकती। तो किसी झांसे में आकर अपनी गाड़ी कमाई या कोई संपत्ति से प्राप्त पैसा गलत हाथों में ना दें, वरना 65 के बाद हमारे देश का एक बड़ा तबका अपना पैसा गलत स्कीम या निवेश के पुराने निष्फल साधनों में लगाकर या फिर युवावस्था में पैसा ना जोड़ पाने के कारण या तो तंगी में रहता है या दूसरों पर निर्भर होकर। कभी कभी तो मजबूरी में इस उम्र में उन्हें दोबारा काम भी करना पड़ जाता है। तो ये जरूरी है कि इस उम्र में काम मन के लिए किया जाए, धन के लिए नहीं। बल्कि आप नहीं, आपका धन आपके लिए धन कमाए तो ही आप सही मायनों में समृद्ध कहलाएंगे। ऐसे में IPFA ना केवल आपके निवेश की सुरक्षित वापसी में दिन रात जुटा है, बल्कि आपको कमाई और बचत का सारा ज्ञान आसानी से समझाने के लिए हिसाब की किताब जैसी ज्ञानवर्धक फिल्में भी बनाता है। अंत में 2 पंक्तियों में पूरा सार कहना चाहूंगा, अगर आप पैसे को बचाओगे पैसा आपको बचाएगा, और वहीं अगर आप पैसे को बढ़ाओगे तो पैसा आपको बढ़ाएगा। इसी के साथ आप सभी श्रोताओं को सुमित अग्रवाल का धन्यवाद। आप सुन रहे थे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी